क्या आपने कभी गौर किया है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में थकान को एक मेडल की तरह देखा जाने लगा है? अगर आप थके हुए नहीं हैं, तो शायद आप पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं। यही वह सोच है जो हमारे समाज में घर कर गई है। सुबह 4 बजे उठना, देर रात तक काम करना और नींद को एक विलासिता समझना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप अपना अनुशासन समझ रहे हैं, वह असल में आपके शरीर की चीख है? आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जो आपकी सेहत, आपकी ऊर्जा और आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकता है। हम बात करेंगे थकान के भ्रम की और यह समझेंगे कि कैसे खुद को हद से ज्यादा धकेलना आपके हार्मोनल संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ सकता है। यह सचमुच एक बहुत ही गंभीर और प्रासंगिक मुद्दा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हसल कल्चर यानी हर समय काम में जुटे रहने को बहुत सराहा जाता है। लोग अपनी नींद और आराम का त्याग करने में गर्व महसूस करते हैं। लेकिन जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के नजरिए से देखें तो हमारा शरीर इस तरह के निरंतर तनाव के लिए नहीं बना है। जब हम खुद को लगातार बिना रुके आगे धकेलते हैं तो हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर को लगता है कि वह किसी खतरे में है और इसी वजह से वह उन हार्मोनों को सक्रिय कर देता है जो केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए होते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब यह आपातकाल कभी खत्म ही नहीं होता। आपने सर्वाइवल मोड की बात की। ये सुनने में काफी डरावना लगता है। आमतौर पर हम तनाव को केवल मानसिक स्थिति मानते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसका सीधा असर हमारे शरीर के रसायनों पर पड़ता है। क्या आप थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं कि जब हम खुद को बहुत ज्यादा पुश करते हैं, तो हमारे अंदरूनी सिस्टम में असल में क्या हलचल होती है? बिल्कुल, इसे इस तरह समझिए कि आपके शरीर के भीतर एक बहुत ही सटीक और संवेदनशील रासायनिक प्रयोगशाला है। जब आप तनाव महसूस करते हैं तो आपका मस्तिष्क आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को संकेत भेजता है कि वे कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन छोड़ें। ये हार्मोन आपको तुरंत कार्रवाई करने के लिए ऊर्जा देते हैं। आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है और आप अधिक सतर्क हो जाते हैं। विकासवादी दृष्टिकोण से यह हमें जंगली जानवरों से बचाने के लिए था, लेकिन आज वह जंगली जानवर आपकी ऑफिस की डेडलाइन, ट्रैफिक जाम या सोशल मीडिया का दबाव बन गया है। जब ये हार्मोन लगातार आपके सिस्टम में बने रहते हैं तो वे आपके मेटाबॉलिज्म, नींद के चक्र और यहां तक कि आपके मूड को नियंत्रित करने वाले अन्य हार्मोनों के रास्ते में बाधा डालने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोर्टिसोल अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि उसका गलत समय पर और लंबे समय तक मौजूद रहना समस्या है। मैंने सुना है कि कोर्टिसोल का एक प्राकृतिक चक्र होता है, जिसे कोर्टिसोल रिदम कहते हैं। क्या ये वही है जो हमें सुबह जगाता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। कोर्टिसोल वास्तव में हमारा मित्र है। प्राकृतिक रूप से सुबह के समय हमारे शरीर में कोर्टिसोल का स्तर सबसे अधिक होना चाहिए ताकि हम ऊर्जा के साथ उठ सकें और दिन की चुनौतियों का सामना कर सकें। जैसे जैसे दिन ढलता है यह स्तर धीरे धीरे कम होना चाहिए ताकि रात तक शरीर शांत हो सके और नींद के लिए तैयार हो जाए। लेकिन आज की जीवन शैली में क्या हो रहा है? हम रात को देर तक लैपटॉप पर काम करते हैं, फोन की नीली रोशनी के संपर्क में रहते हैं और कैफीन का सहारा लेते हैं। इससे रात में भी कोर्टिसोल का स्तर ऊंचा बना रहता है। नतीजा, आप बिस्तर पर लेटे तो होते हैं, थके भी होते हैं, लेकिन आपका दिमाग शांत नहीं होता। इसे हम थका हुआ पर उत्तेजित यानी टायर्ड बट वायर्ड स्थिति कहते हैं। टायर्ड बट वायर्ड, ये शब्द बहुत से लोगों के साथ मेल खाता होगा। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि वे दिन भर थकान महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही सोने का समय आता है, उनकी आंखों से नींद गायब हो जाती है। क्या यही वह बिंदु है जहां से हार्मोनल बर्नआउट की शुरुआत होती है? और क्या ये केवल थकान तक सीमित है या इसके और भी गहरे लक्षण हो सकते हैं? ये केवल थकान तक सीमित नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। जब आपका शरीर लंबे समय तक इस तनाव को झेलता है तो इसके लक्षण आपके जीवन के हर पहलू में दिखने लगते हैं। आपकी एकाग्रता कम होने लगती है, जिसे अक्सर ब्रेन फॉग कहा जाता है। आपकी भूख के हार्मोन जैसे लेप्टिन और ग्रेलिन असंतुलित हो जाते हैं, जिससे आपको बेवजह मीठा
या जंक फूड खाने की तीव्र इच्छा होती है। पुरुषों में यह उनके टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रभावित कर सकता है, जिससे उनकी मांसपेशियों की रिकवरी और ऊर्जा कम हो जाती है। महिलाओं के लिए यह उनके मासिक धर्म चक्र को अनियमित कर सकता है या पीएमएस के लक्षणों को बहुत अधिक गंभीर बना सकता है। असल में आपका शरीर अपनी ऊर्जा बचाने के लिए उन कार्यों को बंद या धीमा कर देता है जो जीवित रहने के लिए तुरंत आवश्यक नहीं है, जैसे कि प्रजनन क्षमता या त्वचा और बालों की मरम्मत। ये तो काफी व्यापक प्रभाव है। ऐसा लगता है कि हम अपनी सफलता की कीमत अपने शरीर के सबसे बुनियादी कार्यों को दांव पर लगाकर चुका रहे हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोग इस थकान को दूर करने के लिए और अधिक व्यायाम करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि शायद जिम जाकर वे अपनी ऊर्जा वापस पा लेंगे। क्या थकान की स्थिति में भारी व्यायाम करना आग में घी डालने जैसा है? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। व्यायाम सामान्यतः स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन संदर्भ सब कुछ है। यदि आपका शरीर पहले से ही हार्मोनल तनाव और कम रिकवरी से जूझ रहा है और आप उस पर एक बहुत ही तीव्र वर्कआउट का बोझ डाल देते हैं, तो आप अपने शरीर को और अधिक कोर्टिसोल पैदा करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रिकवरी के बिना किया गया व्यायाम विकास नहीं, बल्कि विनाश लाता है। स्मार्ट परफॉर्मेंस का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा खुद को धक्का दें, बल्कि यह समझना है कि कब आपको रुकना है। कभी कभी एक भारी वर्कआउट के बजाय एक लंबी सैर या गहरी नींद आपके शरीर के लिए कहीं अधिक उत्पादक हो सकती है। यहाँ डेटा और तकनीक की भूमिका आती है। आजकल हम ऑनेक्सिजन जैसे स्मार्ट वेयरेबल्स की बात करते हैं, जो हमारे शरीर के संकेतों को ट्रैक करते हैं। विशेष रूप से एचआरवी यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का जिक्र बहुत होता है। एक आम इंसान के लिए एचआरवी उसके हार्मोनल स्वास्थ्य और रिकवरी के बारे में क्या बता सकता है? एचआरवी वास्तव में आपके नर्वस सिस्टम का एक आईना है। यह आपके दिल की धड़कनों के बीच के समय के अंतर को मापता है। अगर यह अंतर अधिक है तो इसका मतलब है कि आपका शरीर लचीला है और तनाव को संभालने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आपका एचआरवी लगातार कम आ रहा है तो यह एक स्पष्ट चेतावनी है कि आपका नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में फंसा हुआ है। ऑक्सीजन जैसे उपकरण हमें यह बताते हैं कि हमारी रेडीनेस यानी दिन के लिए तैयारी कितनी है। यह आपको सीधे तौर पर आपके हार्मोन का स्तर तो नहीं बताएगा, लेकिन यह उन हार्मोनों के प्रभाव को आपके दिल की धड़कन और नींद के पैटर्न के माध्यम से दिखा देगा। जब आप देखते हैं कि आपका रिकवरी स्कोर कम है, तो वह समय खुद को और अधिक धक्का देने का नहीं, बल्कि थोड़ा पीछे हटने का होता है। यानी ये तकनीक हमें वह भाषा सिखा रही है जो हमारा शरीर हमेशा से बोल रहा था, लेकिन हम उसे सुन नहीं पा रहे थे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि डेटा पर बहुत अधिक निर्भर होना भी एक तरह का तनाव पैदा कर सकता है? लोग अपने स्कोर को लेकर चिंतित हो सकते हैं। बिल्कुल, इसे डेटा एंग्जाइटी कह सकते हैं। लेकिन उद्देश्य डेटा को भगवान मानना नहीं है, बल्कि इसे एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना है। डेटा आपको जागरूकता देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप देखते हैं कि जिस रात आपने देर से खाना खाया या शराब पी, उस रात आपकी नींद की गुणवत्ता खराब थी और आपका एचआरवी गिर गया, तो अगली बार आप बेहतर चुनाव कर सकते हैं। यह आपको अपने शरीर के साथ एक संवाद स्थापित करने में मदद करता है। अंततः लक्ष्य यह है कि आप इतने जागरूक हो जाएं कि आपको यह बताने के लिए किसी अंगूठी या घड़ी की जरूरत न पड़े कि आप थके हुए हैं। लेकिन आज के शोर शराबे वाले दौर में ये उपकरण हमें शांत होने और अपनी बायोलॉजी पर ध्यान देने की याद दिलाते हैं। ये जागरूकता ही शायद समाधान की पहली सीढ़ी है। चलिए समाधान की बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस समय खुद को इस एग्जॉशन चक्र में फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो उसे अपनी ऊर्जा और हार्मोनल संतुलन को फिर से बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए किसी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है? बदलाव की शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। सबसे पहले अपनी नींद को गैर प्रक्राम्य यानी नॉन नेगोशिएबल बनाएं। यह कोई विलासिता नहीं, बल्कि जैविक आवश्यकता है। दूसरा, सुबह की धूप लें। केवल 10-15 मिनट की सुबह की रोशनी आपके सर्कैडियन रिदम को रीसेट कर सकती है और आपके कोर्टिसोल चक्र को सही रास्ते पर ला सकती है। तीसरा, अपने कैफीन के सेवन पर नियंत्रण रखें।
दोपहर के बाद कॉफी पीना आपकी रात की नींद की गहराई को प्रभावित कर सकता है, भले ही आपको लगे कि आप सो रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भोजन में पर्याप्त पोषण, विशेष रूप से प्रोटीन और स्वस्थ वसा शामिल करें, क्योंकि आपके हार्मोन इन्हीं से बनते हैं। और उन लोगों का क्या जो सोचते हैं कि बिना पुश किए वे जीवन में पीछे रह जाएंगे? उनके लिए इस चर्चा का क्या निष्कर्ष हो सकता है? उनके लिए मेरा संदेश सरल है। ऊर्जा अनुशासन से नहीं, बल्कि जीव विज्ञान से आती है। आप अपनी इच्छा शक्ति से खुद को कुछ दिनों या हफ्तों तक धक्का दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में आपका शरीर आपसे हिसाब मांगेगा। वास्तविक उत्पादकता वह नहीं है जो आप अपनी थकान की कीमत पर हासिल करते हैं, बल्कि वह है जो आप एक संतुलित और स्वस्थ शरीर के साथ लंबे समय तक बनाए रखते हैं। रिकवरी कोई कमजोरी नहीं है, यह आपके अगले बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। जो लोग आराम करना जानते हैं, वही वास्तव में जीतना जानते हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। हमने आज सीखा कि थकान कोई पदक नहीं है, बल्कि एक संकेत है जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। हमारा शरीर एक मशीन नहीं है जिसे बस चलाया जाए। यह एक जीवित प्रणाली है जिसे पोषण, आराम और समझ की जरूरत है। चाहे वह तकनीक के माध्यम से अपने एचआरवी को ट्रैक करना हो या बस रात को फोन बंद करके जल्दी सोना हो, हर छोटा कदम मायने रखता है। बिल्कुल। और भविष्य में हम देखेंगे कि स्वास्थ्य का मतलब केवल बीमारियों की अनुपस्थिति नहीं होगा, बल्कि अपनी व्यक्तिगत बायोलॉजी को गहराई से समझना और उसके साथ तालमेल बिठाकर जीना होगा। एआई और वियरेबल्स हमें केवल आंकड़े नहीं देंगे, बल्कि वे हमें अधिक मानवीय बनने में मदद करेंगे। हमें यह याद दिलाकर कि हमें कब रुकना है, कब सांस लेनी है और कब खुद को फिर से ऊर्जावान बनाना है। इस चर्चा ने निश्चित रूप से थकान के प्रति मेरे नजरिए को बदल दिया है। उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले भी आज इस संदेश के साथ जाएंगे कि खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि एक बेहतर और अधिक प्रभावी इंसान बनने की बुनियादी शर्त है। अगली बार जब आप थकान महसूस करें, तो उसे दबाने के बजाय उसे सुनने की कोशिश करें। आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। और याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपका काम नहीं, बल्कि आपका स्वास्थ्य है। क्योंकि अगर आप ही नहीं रहेंगे, तो आपकी सफलताओं का आनंद कौन लेगा? इसीलिए थोड़ा ठहरिए, अपनी रिकवरी को प्राथमिकता दीजिए और फिर से एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत कीजिए। इस गहराई भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा ने कई भ्रम तोड़े हैं और एक नई दिशा दिखाई है। यह मेरा सौभाग्य था। मुझे खुशी है कि हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात कर पाए। दोस्तों, आज के इस अंक में इतना ही। सोचते रहिए, अपने शरीर की सुनिए और स्वस्थ रहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई गहराई के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।